लेडीज एंड जेंटलमैन, आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, आपके पास व्यापार करने का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, या तो आपका ऑन प्रीमाइसेस होगा, या वो लीज पे आपने लिया होगा, या फिर रेंट पे लिया होगा आपने। अगर ये आपका ऑन प्रीमाइसेस है, देन देयर इज नो एनी इश्यूज। लेकिन अगर आपने लीज पे या रेंट पे लिया होगा, तो एक बड़ा नोटिफिकेशन आपके ऊपर अप्लाई होने वाला है। जी हाँ, 54 जीएसटी काउंसिल में इस बात को कंफर्म किया गया है कि अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपने लीज पे या रेंट पे लिया हुआ है, और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑनर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस यू एज ए रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट द जीएसटी अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। अब जीएसटी प्रोविजन में 3 केसेस बनते हैं। आपका लैंडलॉर्ड जो कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और आप एज ए रिसिपिएंट आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फॉरवर्ड चार्जेस के तहत आपका लैंडलॉर्ड जीएसटी का बिल रेज करेगा और आपको जीएसटी अपने लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा। आपको आरसीएम के तहत जमा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, आपका लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन आप एज ए रिसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। स्टिल आपका लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो फॉरवर्ड चार्ज के तहत जीएसटी इनवॉइस पे लगाएगा, आपको देगा। आप उसकी इनपुट बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, वो आपको कॉस्ट में बुक करना पड़ेगा। सेकेंड केस। नाउ द थर्ड केस इज कि आपका जो लैंडलॉर्ड है, आपका प्रॉपर्टी का ओनर जो है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, एंड यू हैव रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज अ रिसिपिएंट। उस स्थिति में नाउ दिस 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हैज क्लियरली कंफर्म कि अगर आपका लैंडलॉर्ड, आपका जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आपको अंडर आरसीएम के तहत जीएसटी पे करना है, एंड पे करने के बाद आपको उसका टैक्स के क्रेडिट क्लेम करना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज अंडर रेंटेड और लीज। तो जो ये मोस्ट ऑफ द बिजनेस अंडर रेंटेड और लीज है ना, कंडीशन है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है या लीज पे लिया हुआ है, और आपका जो लैंडलॉर्ड है, जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, in that case you have to deposit the GST under RCM and get the benefit of input tax credit। लेकिन अगर आपका लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, देन फॉरवर्ड चार्जेस के तहत उसको टैक्स पे करना है, टैक्स की कंप्लाइंसेस करनी है। इसके नोटिफिकेशन और सर्कुलर बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी ये 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कंफर्म किया गया है, और नाउ वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन और सर्कुलर। देन वंस इट वुड बी कम, ये हर वो टैक्स पेयर जो कि लीज पे या रेंट पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। कंडीशंस ये है कि आपका लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो। Ladies and gentlemen, this is very important update and that you have to take care. For this kind of update or more informations, if you would like to get more, you simply need to subscribe my channel। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपके पास बहुत सारे वीडियो, अगर आप सब्सक्राइब करें और आप देखें, बहुत सारे वीडियो टैक्स के ऊपर, एसएमई बिजनेस के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, एंड मेनी मोर बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर के ऊपर हमने बनाया है। मैंने उसको आपको बताने की कोशिश की है, आपके तक पहुंचने की कोशिश की है। सो डोंट बी वरी मोर अबाउट फर्दर मोर वीडियोस। अगर कुछ नया नोटिफिकेशंस आएंगे, मैं फर्दर आपके ऊपर लेकर के आऊँगा। अभी जीएसटी 990 का डेट आने वाला है दिसंबर में, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। जहाँ जहाँ पे भी जीएसटी की प्रॉब्लम्स है, इशूज़ है, कंप्लाइंसेस नहीं हो रही है, वहाँ पे मैं सज्जन सिंह एज ए बिजनेस कंप्लाइंस पार्टनर, आई विल बी सपोर्ट टू यू एज मच एज पॉसिबल। देयर वुड बी नो एनी इशूज इन द compliances per se। You have to focus in your business, and I have to focus the compliances of your business. This is how the important part here is. This is Sanjay Singh signing out. Until we meet again, thank you. Thank you.